नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर बड़ी अपडेट। अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका। वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ 2018 की शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की जाए, इसके लिए भी प्रयास जारी हैं। इन तमाम प्रश्नों को विधानसभा में लगाया गया था कि क्या वर्ग 3 में 51,000 पद किए जाएंगे या फिर जो शिक्षक भर्ती 2018 है उसमें पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। तो इन सब के जवाब शिक्षा मंत्री को देने थे और शिक्षा मंत्री ने इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आप यहाँ देखें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, स्कूल शिक्षा, श्री निलय विनोद डागा ने ये प्रश्न लगाए थे कि क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न था, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों को 51,000 किए जाने के लिए छात्रों द्वारा कई महीनों से आंदोलन किए जा रहे हैं, तो पदों में वृद्धि को लेकर विभाग की क्या योजना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञान के 50 पद, सामाजिक विज्ञान के 60 पद, हिंदी के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था और इन विषयों में हजारों छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। क्या फिर से इन विषयों में नई भर्ती में कम पद आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार नियोजन के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी को आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी, तो क्या शिक्षक भर्ती में इसका लाभ प्रदान किया जाएगा या नहीं। अगला प्रश्न था, अतिथि शिक्षकों का अन्य राज्यों की तुलना में वेतन कम क्यों है, क्या वेतन बढ़ाने को लेकर शासन की क्या योजना है या नहीं है। वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर विभाग की क्या योजना है। तो इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। अब इन्होंने क्या जवाब दिया है आप यहाँ देख सकते हैं। राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार, पहला सवाल जो पूछा गया था कि क्या 51,000 पद किए जाएंगे, तो इसका जवाब इन्होंने दिया है, वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पद विज्ञापित किए गए हैं, उक्त पदों में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि पदों में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है, तो ये पद वृद्धि करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अगले सवाल का इन्होंने जवाब दिया है कि जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान में रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तो इनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या 2018 की जो भर्ती थी उसमें कम पद आए थे, तो जो अभी 2023 में भर्ती चल रही है तो क्या इसमें भी कम पद दिए जाएंगे। तो इन्होंने क्लियर किया है कि शालाओं में जो पद स्वीकृत होते हैं उनके आधार पर भर्ती की जाती है। अगले प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है कि जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। थर्ड सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया था आप देख सकते हैं। थर्ड सवाल पूछा गया था कि परिवार नियोजन के अंतर्गत जो ग्रीन कार्डधारी हैं क्या उनको शिक्षक भर्ती में लाभ मिलेगा, तो इससे इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि क्या अतिथि शिक्षक का वेतनमान बढ़ाया जाएगा या बाकी राज्यों से कम क्यों है, तो इसका जवाब इन्होंने क्या दिया है, अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक में इन्होंने बताया है के अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को प्रति कालखंड 90 रुपये, 75 रुपये और 50 रुपये के मान से एवं अधिकतम 9,000, 7,000 एवं 5,000 मानदेय दिया जाता है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मानदेय बढ़ाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो मानदेय बढ़ाने को लेकर भी इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अगले सवाल का जवाब इन्होंने दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर ये तमाम सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। आप ऊपर सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे इन सभी सवालों के क्या जवाब दिए हैं इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर वर्ग 3 में 51,000 पदवृद्धि को लेकर साफ कहा है कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव इनके पास नहीं है। और इसी प्रकार से इन्होंने शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भी घुमा फिरा कर जवाब दे दिया है कि जितने पद स्कूल में खाली होते हैं उन पर हम भर्ती कर देते हैं, लेकिन कम पद क्यों दिए, ज़्यादा क्यों दिए, इसको लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। और आगे अगर हम बात करें अतिथि शिक्षक की, तो इनका मानदेय बढ़ाने से भी साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी प्रकार का इनका वेतनमान नहीं बढ़ेगा और ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।